जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। एक एक कदम दरूद की तिलावत करते हुए न्याज हुसैन, एक एक कदम। ये थोड़ी सी जगह खाली है, मेरे सदर आगे आ जाएंगे, बाकी सारे हजरात आप मेरे करीब आ जाए। मैं ज़्यादा देर आपको जहमत नहीं देना चाहता, और बगैर किसी वक्फे से, बगैर किसी तमहीद के बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जो बगैर शोहर के बतूल हो, समझदार मजमे में मुझे अगला जुमला समझाना ही नहीं पड़ेगा, उसे मरियम कहते हैं। जो शोहर के होते हुए बतूल हो उसे फातिमा कहते हैं। जनाबे मरियम कुरान की सनद याफ्ता ताहिरा है, और जनाबे मरियम का चुनाव किबला इसी बात पे हुआ कि हमने तुझे तहारत पे चुना, और तहारत पे चुनने की दलील अल्लाह ने क्या रखी? कम अज कम मरियम की तहारत की गवाही के लिए अल्लाह को एक नबी भेजना पड़ा। तवज्जो है? मेरी जगह खाली, आप सारे दूर दूर बैठे हो, मैं कांदा में आप भी लो। इसको थोड़ा पीछे करो, मेरे करीब आ जाओ। ये अब आओ, बिस्मिल्लाह। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? सूरज मुझे थोड़ा तंग करेगा, आपको नहीं करेगा। आप सैयद हुंदा ही हो जड़ा उम्मत नूं तंग ना होंदा, ठीक है नहीं? अल्लाह ने एक नबी को जमीन पे भेजा जो मरियम की तहारत का गवाह बना, इसलिए कि जब शौहर नहीं दिया तो बेटा दिया, जब बेटा दिया तो सवाल उठा, और सवाल ये नहीं उठा कि ये नबी है, ये अब्द खुदा है, ये अब्दुल्लाह है कि इब्नुल्लाह है। सवाल ये नहीं उठा, सवाल ये उठा कि आया कहां से। देखिए तहारत पे हर्फ आ रहा है ना तेरी माँ ऐसी, ना तेरा बाप ऐसा, ये कहां से आया? तो अब पहले ही अल्लाह से मरियम ये सवाल कर चुकी थी कि बस्ती की तरफ जाऊंगी, ये देखकर सवाल होगा तो मेरी तहारत पे हर्फ आएगा। तो अल्लाह ने कहा कि तू चुप रहना, तेरा चुप का रोजा है, तू इशारा करना, ये बोलेगा। वही हुआ, सवाल हुआ, मरियम ने इशारा किया, बच्चा बोल पड़ा। अच्छा, बच्चे ने ये नहीं कहा मेरी मां ताहिरा है, तवज्जो है कि नहीं आप? देखिए ये मैं आपको मुख्तसर सारी कहानी है, और कुरान है। कुरान ना शिया होता है ना सुन्नी होता है, वो कुरान होता है, ठीक है कि नहीं? तो बच्चे ने कुरान में ये नहीं लिखा मेरी मां ताहिरा है, बच्चे ने क्या कहा? मैं अल्लाह का अब्द हूं। बात यही खत्म हो जाती। फिर कहा नहीं, मैं नबी बन के आया और किताब ले आया। ये तीन बातें हैं जो ईसा कह रहे हैं। अब कहना तो ये चाहिए था ना मेरी मां ताहिरा है। अगर 3 दिन का ईसा बोल ही पड़ा है तो बंदे डर के मान जाते हैं कि बच्चा को अगर कह रही है ये बोलेगा तो ये आम नहीं है, फिर बड़ा खास बच्चा है। लेकिन बच्चे को कम अज कम मरियम की तहारत के लिए 3 बातें कहनी पड़ी कि मैं अल्लाह का अब्द हूं, मैं किताब लाया हूं और नबी बन के आया।
अच्छा, पहली बात तो ईसा ने कुरान में वाज़ह कर दी कि नबी आके नहीं बनता। तवज्जो है कि नहीं जो पीछे परेशान बैठे? नबी बन के ही आता। दूसरी बात यह है कि किताब ला, फिर यह भी तय हो गया कि नबी आके नहीं पढ़ता। जो नबी होता है, आ जाइए बिस्मिल्लाह। आज अगर जाकरीन से दुआ मिल जाएगी तो साढ़े वक्त खुल जाएंगे। तवज्जो है कि नहीं? माशाल्लाह जी, मौला नजर बद से महफूज रखे मेरे भाई को। इस साल हमारे इलाके में गुजरावाला में बड़ा कामयाब अशरा, बहुत कामयाब अशरा, और जहाँ पढ़ते हैं मेरे भाई, और फिर दुआ बहुत बड़े शायर आले इमरान शौकत साहब की है, तो अपने उस्ताद का नाम उसी अंदाज में जो रोशन करे, अल्लाह और ज़्यादा रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इजाफा फरमाए। मेरे भाई की मोहब्बत थी, उन्होंने कहा है कि मुझे आना है, हुक्म था तो मैं हाजिर हो गया। तो बस अब थोड़ा सा आपकी समातों की तरफ ध्यान है मेरा। अच्छा, उसने क्या कहा जी? मैं अल्लाह का अब्द। ठीक है ना जी? अल्लाह का अब्द है जो ईसा है। तीन बातें ईसा ने कह दी कि अल्लाह का अब्द, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूं, बेटा नहीं। नबी मैं आके नहीं बना, बन क्या है? क्योंकि ईसा ने ये 40 साल में नहीं, तीसरे दिन का। और 3 दिन का मां की गोद में बच्चे का बोल पड़ना कुरान के अंदर बहुत बड़ा सबूत है कि जो हुज्जत होती है वो आगोश में बोल पड़ती है। जो हमसे ये कहते हैं जी, आप कहते 3 दिन का अली कैसे बोला? अगर कुरान कहे कि कोई बच्चा नहीं बोलता तो फिर अली नहीं बोला होगा। अगर कोई बोला है, कुरान कह रहा है गोद में या नबी बोलता है या नबियों का मुश्किल कुशा बोलता है। और अच्छा, ईसा ने कहा जी मैं नबी हूं, ये कहीं नहीं कहा मेरी मां ताहिरा है, मेरी मां ताहिरा। उसने कहा नबी, उन्होंने कहा ठीक है। अगली बात उनकी भी नहीं है, बहस उनकी भी कोई नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए। तो अब ये बात तो अक्ल के दुश्मन के भी समझ में आ जाएगा। जब वो वापस गए, आप चुप रह के, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा तहारत पे फर्क आ रहा था, बड़े ही सवाल कर रहे थे। उसने कहा मैं नबी। उसने ये तो नहीं कहा कि मां ताहिरा है, वो तो नबी कह रहा है। कहा हम यहूदी हैं, काफिर हैं, लेकिन इतनी अकल रखते हैं कि जो नबी होता है ना उसकी मां में ऐब होता है ना बाप में ऐब। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? अल्लाह यार, तवज्जो है कि नहीं? भाई मैंने बड़ी मुख्तसर ऐसे बिल्कुल किनारे से बात शुरू की और वहीं पे मैंने खत्म करनी है। देखिए, ये एक बतूल का तज़किरा कुरान में है, यानी बतूल उस मुकाम पर होती है जिसकी तहारत की गवाही के लिए कम अज कम एक नबी, ये मुकामे बतूल है। और ये मरियम का मुकाम है। फखरे मरियम वो होगी जो मोहम्मद से लेकर महदी तक सबकी तहारत की जामिन हो। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। किबला मरियम की सदाकत के लिए एक नबी की जरूरत, अब उसी कुरान में एक नबी की सदाकत के लिए बतूल की जरूरत पड़ी। यानी जिसकी सदाकत की गवाही नबी दे उसे मरियम कहते हैं, और जो नबियों के सरदार की सदाकत की गवाह हो उसे फातिमा कहते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आप? मैं और आसान करता हूं। अच्छा देखें, इसी ईसा पे एक बहस छिड़ गई थी। बहस किसी आम हस्ती के साथ नहीं, शहरे इल्म के साथ, कि इब्नुल्लाह है कि अब्दुल्लाह है। अच्छा, ये सुबह से लेके शाम तक का मुनाजरा होना, मुनाजरे के बाद मुबाहला आना,
इस बात की दलील है ना कि जो शहर इल्म से बहस कर रहे थे वो आम नहीं थे। परेशान हो गए, थोड़े पढ़े लिखे तो नहीं थे ना, गली में चलते फिरते तो नहीं आ गए। इसका मतलब है कि वो अपने मजहब के, अपनी कौम के इतने बड़े आलिम थे कि उन्होंने सारा दिन कुरान की मुकाबले पर अपनी दलीलें रखी। देखिए दलीलें तो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की ऐसी ऐसी हैं कि तोड़ी कोई नहीं, लेकिन शाम पड़, अब शाम आ गई तो शाम को अल्लाह ने कहा अगर ये नहीं मानते इनसे को मुबाहला पे। ये जो लोग बगैर तहकीक के जज्बाती होकर कोई फिरका वराना लड़ाई झगड़ियों की कोशिश में किसी मजहब के, किसी फिरके के जज्बात को छेड़ते हैं, ये सिर्फ किसी साजिश के तहत करते हैं, इससे इल्म का ताल्लुक कोई नहीं। वरना कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी ये सोच भी नहीं सकता कि फातिमा किसी मुकाम पर माज़अल्लाह खता पे। अगर कोई ये कहे कि माज़अल्लाह फातिमा खता पे है तो ये उसकी जहालत है, ये सिवाय साजिश के और कुछ नहीं है, ये इल्मी गुफ्तगू नहीं। वरना अगर इल्मी गुफ्तगू हो तो फिर कुरान की एक आयत ही पढ़ी कि जब नबी को सदाकत मनवाने की जरूरत पड़ी तो ये नबी की मर्जी खुद से ऐसे नहीं कह दिया, नहीं, अल्लाह से मशवरा हुआ कि कुरान की दलीलें मान ही नहीं रहे, तो अब अल्लाह को भी अपने आप को सच्चा साबित करना और रसूल अल्लाह को। देखिए बहस हो रही है, मुनाजरे में यही होता है ना, या कुछ सच्चा होगा या कुछ झूठा होगा। अब ना वो उधर से झूठे हो रहे हैं और इधर है ही सच, लेकिन जो इधर सच ही सच है वो साबित कैसे? उसे साबित करने के लिए कुरान तो पहले ही है। अब इसका मतलब है कि कोई प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये जो बात होती है ना, सिर्फ ये बाग की बात हो गई और फदक की बात होगी, देखिए सिर्फ बात और ये जायदाद का मसला नहीं, ये सदाकत का मसला। नहीं तवज्जो फरमाई, मैंने क्या कहा? आप परेशान हो गए। देखिए मैं उस मिजाज में नहीं हूं कि मैं आते ही इधर से बस शोर डालना शुरू कर दूं और जो नहीं बोलेगा गूंगा हो जाएगा, या हाथ ना उठे टूंडा हो जाएगा। मुझसे आप सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हुए, गुफ्तगू करने का आदमी और दलील के साथ करने का आदमी। ये सदाकत का मसला है क्योंकि अगर कोई कहे माज़अल्लाह दरबार में फातिमा खता पर थी, अगर फातिमा खता पर है यानी अगर फातिमा गलत कह रही है तो आया ततहीर पे फर्क आएगा। कुरान की आयत गलत हो जाएगी, अगर वो गलत हो जाए तो कुरान गलत, माज़अल्लाह अगर कुरान गलत हो तो इस्लाम गलत। इसलिए ये सोच के बहस करनी पड़ेगी। तो फिर अच्छा, तो ये फातिमा की सदाकत क्या है उससे पहले मान ले। नबी से अल्लाह ने मशवरा किया, दोनों का मशवरा की मुनाजरा है, ये हो ही नहीं रहा, सुबह से लेके शाम तक एक ही बात चल रही। तो अब अल्लाह ने कहा फिर ऐसा कर, इनसे क्या मुबाहला कर। और मुबाहला में शर्त बहुत बड़ी रखी, ये छोटी बात नहीं है कि जो जीतेगा जन्नत तो रखी नहीं। हालांकि देखिए सबसे बड़ा काम है ना, जो ना कहा जो झूठा हो उस पे लानत है। नहीं तवज्जो फरमाइया, यानी अल्लाह कह रहा है कि इनसे कह जो झूठा निकला उस पे लानत है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि सदाकत की गवाही में आ कौन रहा है। और इतनी बड़ी शर्त रखवाने के बाद अल्लाह ने कहा उनसे को तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी लाते हैं, तुम अपनी जानें लाओ, हम अपनी लाते हैं। अच्छा नबी ने कहा तुम अपने बेटे ले आओ, जाओ ले आओ, ये शर्त नहीं रखी भाई चेक होगा किस किस का है, ले आओ, कितने हैं कोई पता नहीं, ले आओ, जितने लाने हैं जिसके लाने हैं, यानी अपने बेटे लाओ। अब वो जिसको मर्जी लेके गए मेरा बेटा है कह दे, लेकिन इधर शर्त क्या है कि हम अपने लाएंगे। थोड़ी सारी तवज्जो चाह रहा,
थोड़ी सारी तवज्जो, हम अपने लाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं वो जो राहब आए थे, वो जो पादरी आए थे, उनके तो बेटे नहीं होते, वो शादी नहीं करते। ठीक है ना जी। अच्छा, अगर शादी नहीं करते तो कुरान की आयत तू अल्लाह से ज्यादा सियाना वाला तो जो है कि नहीं भाई, वो शादी नहीं करते, बेटे नहीं होते, तो फिर इस आयत का क्या करूं कि अल्लाह कह रहे इनसे कि अपने लाओ। अच्छा, जिसे कह रहा है कि अपने लाओ, सदाकत फातिमा पढ़ने लगाऊं, अपने लाओ, लोग कहते हैं उनके होते ही नहीं। जो कह रहा है हम अपने लाएंगे, उसके है ही नहीं। कोई बैठा है यार, ये कारपोरेशन की पर्ची नहीं, कुरान की सनद आ रही है। जब तक मुबाहला का चैलेंज नहीं दिया तब तक गोद में नहीं है। अच्छा, ये कभी नहीं हुआ कि नबी ने उनसे कहा लाओ हम अपने लाएंगे, फिर अल्लाह से ये कहा कि अगर सुबह मैं ना लेके गया, शाम तो हो गई, मुबाहला सुबह है, सुबह ना लेके गया तो झूठों पे तो लानत है। इतनी बड़ी शर्त है, ना लेके गया ना तेरी तौहीद बचेगी ना मेरी रिसालत। ठीक है, अब अल्लाह से नबी कह भी नहीं सकते। देखिए, ये एक कानून है ना। अल्लाह ने क्या कहा, हम तुझे वो अता करेंगे, आप हमसे राजी हो जाओ। फिर उस अता को जनाब फातिमा के जरिए अल्लाह ने पूरा किया कि इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की। अब नबी कौसर लेके राजी हो चुका है। मुख्तसर से वक्त में बात समझ में आ रही है। नबी सरकार इलामा मेहदी साहब तशरीफ फरमा, लेकिन नबी तो कौसर लेके राजी हो चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा मैं राजी करूंगा, तो नबी ने कौसर लिया, अल्लाह ने कहा तू राजी हो गया, मैंने अता कर दी। अच्छा, अब नबी ये भी नहीं कह सकते कि अब मैं क्या करूं, मैं तो राजी नहीं इस बात पे। नबी राजी हो चुके हैं, उनसे कहा बेटे लाओ, अपने है कोई नहीं, अल्लाह से कहा ही कुछ नहीं। ये 10 हिजरी का वाकया है जी। आया मुबाहला आई, आया मुबाहला के बाद हदीसे किसा है, हदीसे किसा का नजूल आया है मुबाहला के बाद। क्यों आया, उनसे कहा लाओ हम अपने लाए। अच्छा, उनसे कहने के बाद नबी उधर नहीं मुड़े, कहां से लाऊं, वो तो राजी कर चुका कि मैंने जो देना था मैंने तो तुझे अता कर दिया। अब नबी को कहा कि मैंने तुझे नस्ले कसीर दी है, उधर नहीं गया, सीधा दरवाजे बतूल पे आके कहा या अली बेटे दो। अब थक तो नहीं गए? नहीं, आया मुबाहला गवाह, आप चुप कर गए, चौक में बैठा हूं, मैं जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने का आदी हूं, मैं ना किसी के मजहब को छेड़ता हूं ना अपना छोड़ता हूं, लेकिन जो मेरा अकीदा है वो तो बयान करूंगा। हमें दुनिया कहती है आप अली से मांगते हैं, बिद्दत करते हैं, आप अली से मांग, मैंने कहा या रसूल अल्लाह अली से बेटे ही मांग लिए, हम मांगे तो बिद्दत हो जाए। फरमाया जाहिलों को समझा रहा हूं, अली से बेटे मांगना बिद्दत नहीं सुन्नत रसूल है। जिस बंदे को बात समझ में आ रही। अच्छा, हुआ क्या, जनाब रसूल खुदा आ गए, अब वो यमनी चादर मुझे उड़ा दो। हदीस की साहब सुबह तिलावत हुई, कभी आप तर्जमे के साथ पढ़ें तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ दे, वैसे तो हाजतें पूरी करने के लिए आपके आका फरमाते हैं, हुज्जत खुदा फरमा रहे, आपके ऊपर जमाने का वारिस फरमा रहे कि जो चाहता है मैं उसका मेहमान बनूं, वो शब जुमा अपने घर हदीस किसा की तिलावत मैं बजाते खुद तशरीफ ले आता हूं। यानी इतना बड़ा जरिया है मौला को मेहमान बना, हाजतें भी पूरी होती। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी मजेदार कहानी। सबसे पहली बात कि आले मोहम्मद ने अपने घरों में गुफ्तगू के अंदाज और अखलाकियात सिखाए कि बेटा बाप बेटी से कैसे मुखातिब होता है, बेटी बाप को कैसे बुलाती है, बच्चे माँ से कैसे मुखातिब होते हैं, माँ बच्चे को कैसे बुलाती है, शौहर बीवी से कैसे मुखातिब, बीवी शौहर को कैसे मुखातिब। तवज्जो है कि नहीं आप? नबी आए तो कहा यमनी चादर उड़ा, थके तो नहीं भाई, परेशान तो नहीं हुए? बस मैं अपने भाई की दुआ के लिए हाजिर होता। अच्छा, नबी ने आके कहा यमनी चादर, ठीक है जी, पहली बात ये। अब ज़ौफ है, ज़ौफ होते कमजोरी। अब कमजोरी क्या है कि वो जो सुबह से लेकर मुनाजरा है
मुनाजरे के बाद जो मुबाहला है, मुबाहले में जो चैलेंज है, उस चैलेंज को पूरा करना। बदन की कमजोरी नहीं, उस चीज की कमजोरी जो कह आए हैं और नहीं समझे, नहीं तवज्जो नहीं फरमाई आप। थोड़ी देर से छड्डो तो मैं भी छड्डन लगा जी, तवज्जो है कि नहीं आप जरा। अब वो चादर उड़ा दी, ठीक है जी, नबी आ गए चादर के नीचे। अच्छा, ये रुतबे के इलाज से कायनात में सबसे इज्जत वाला घर है आले मोहम्मद जनाब से, लेकिन रकबे के इलाज से बहुत बड़ा नहीं है, रकबे के इलाज से छोटा है, मतलब ज्यादा बड़ा घर। और सकीना खुद फरमाए इतने बड़े घर ना बनाओ कि दरवाजे पे आए हुए फकीर की आवाज तुम्हारे कानों तक ना सके। मैं हदीसे की साथ की बोला थोड़ा सा दिखा रहा हूं आपको। सरकार का घर इतना बड़ा नहीं है, नबी है चादर के नीचे और सबसे पहले हसन आ गए। देखिए, जिस तबीबा के घर आए हैं कि ज़ौफ है, अब उसने नुस्खे भेजने शुरू किए। थके तो मैं एक जुमला कहना बस जनाब सैयद, सबसे पहले हसन आए। हम हर जगह हुसैन से पहले हसन को आते हैं, हर जगह हुसैन से पहले हसन आते हैं। ये जो कहते हैं जी हुसैन को ज्यादा मानते हैं, हसन को नहीं मानते। हसन हर जगह पर, यानी अली की दस्तार का पहला वारिस हसन है। इमाम हुसैन हसन की दस्तार के वारिस है, तो वजह है कि नहीं। और उन्होंने आके क्या कहा, मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। भाई इतना बड़ा घर तो है नहीं, चादर के नीचे रसूल हैं और जहां से खुशबू आ रही वहां चले जाएं। कहा मां नाना की खुशबू आ रही। अब ये तरतीब जहन में रखिएगा, इस पे जनाब सैयदा की इज्जत का एक जुमला है और मैं दुआ करने लगा। फरमाया वो सामने चादर के नीचे हसन आया, नाना इजाजत है आ जाऊं, तो आ जाओ। अब वो भी चादर के नीचे। उसके बाद हुसैन आए, मातमी जागना मेरे साथ। अच्छा, हुसैन ने क्या कहा, मुझे नाना की खुशबू आ रही। देखिए, चादर के नीचे अब दो हो गए। ये नहीं कहा मुझे भाई और नाना की खुशबू आ रही। तवज्जो है कि नहीं है। अब पता चला खुशबू एक ही है ना। अब हुसैन भी आके क्या कह रहे हैं, मुझे नाना की खुशबू। अच्छा, इस बादशाह का मिजाज जानते हैं, ये कायनात से अलग रंग का बादशाह, यानी ये अपनी जात में ला शरीक है। अच्छा, मैं पढ़ी जा रहा हूं, आप सुनी जा रहे हैं। देखिए, 14 में ये अलग है, कायनात में ये अलग है, करीमी में ये अलग है। ये ऐसा बादशाह है कि खतरनाक हद तक करीब। नबी ने फरमाया कि ये हिदायत का चिराग है और सफीना निजात है, निजात की कश्ती। आपके मेरे छठे मालिक से पूछा गया, मौला हुसैन कश्ती है, आप नहीं। फरमाया सब निजात की कश्ती है, लेकिन हुसैन की कश्ती बड़ी तेज है। नहीं, जो बंदा नहीं समझा, दलील दलील क्या, मौला कैसे। फरमाया 100 सफ़े लगेगी महशर में खुदाई की, एक सफ हम बख्शवाएंगे, 99 अकेला हुसैन बख्शवाएगा। ये करीमी है शब्बीर की। और इसके मिजाज से आखिरी आदमी तक तवज्जो, इसके मिजाज से वाकिफ है। ये बिल्कुल अलग मिजाज का बादशाह। क्या कहा, नाना की खुशबू। अच्छा, नाना की खुशबू आ रही है तो चादर के करीब आके शबीर बादशाह ने कहा इजाजत है। ये वही हुसैन है ना कि अल्लाह की मस्जिद में जाता है, नबूवत सजदे में है और पुष्ट पर बैठ जाता है अपनी मर्जी से। वहां तो नहीं कहा नाना इजाजत है, मैं पुष्ट पे बैठ
जाऊं। जिसका ध्यान इधर उधर है उसे जुमला समझ नहीं आएगा, और जिसने जुमला जाया किया, मेरे पिछले 15-20 मिनट की मेहनत उसने जाया कर दी है। आके चादर के करीब कहा, पुष्ट पे मर्जी पे बैठने वाला हुसैन अल्लाह की मस्जिद में जाकर चादर के करीब आके कहता, नाना इजाजत है। मैंने कहा सरकार आप तो किसी से इजाजत तलब ही नहीं करते, अल्लाह के घर भी चले जाए नबूवत सजदे में होती है, पुष्ट पे बैठ जाते। फरमाया यही बताना चाहता हूं, अल्लाह की मस्जिद और है, बतूल की चादर और है। जिस बंदे को बात समझ में आए, जियो तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये चादर एक राज का नाम है, अल्लाह के राजों को छुपाने वाली फातिमा, सारा अल्लाह के राजों को छुपाने वाली इसी चादर का कमाल है। जमीन पे मोहम्मद पे आ जाए तो मोहम्मद नजर नहीं आते, अर्श पे चली जाए तो अल्लाह नजर नहीं आता। तवज्जो नहीं फरमाई, बाहर रुकना पड़ता है। जो मुख्तसर सारे जुमले में पहुंच गया है, तशरीह का वक्त कोई नहीं है, लंबी बात हो जाएगी। अच्छा उसके बाद अली आ गए, और अली ने आके क्या कहा, मैं भाई की खुशबू में। और हदीसे किसा अगर है तो खोल लीजिए, जनाबे सैयदा ने कहा वो चादर के नीचे, तातल किसा, किसा के नीचे। अच्छा किससे कहा, हसन से। नाना का है खुशबू है, तातल किसा, वो चादर। कितना बड़ा घर था जो ढूंढना पड़ा, सामने ही तो थी चादर, अब वो चादर के नीचे। अच्छा चादर के नीचे कौन है, रसूल। पूछने वाला कौन है, इमाम। नहीं तवज्जो नहीं फरमाई आपने। हुजूर आप परेशान हो गए। देखिए अगर आप परेशान हो गए तो मैं जरा लंबा पढ़ूंगा, अगर नहीं तो मैं यहीं से बस जुमला देके आपको इजाजत चाह रहा हूं। अच्छा क्या है, कौन कौन है। सबसे पहले हसन आए, तो हसन कौन है, इमाम है। अम्मा नाना कहां है, कहा वो चादर के नीचे। फिर हुसैन आए तो कौन है, इमाम है। अम्मा नाना कहां है, वो चादर के नीचे। अली ने आगे कहा भाई कहां है, कहा वो चादर के नीचे। पूछने वाले आम नहीं, वक्त के इमाम है। तीन इमाम आके पूछ रहे हैं कि रसूल कहां है। खुशबू आ रही है और एक बतूल बता रही है कि वो है चादर के नीचे। जो अब तक चुप बैठा है सिर्फ इतना बता दीजिए, इमाम कहते किसे, जो कायनात को रास्ता दिखाए। यार कोई जाके मेरे साथ में कहां ले आया आपको। किबला इसे मुख्तसर वक्त में मैं आपको यहां नहीं ला सकता हूं, जो इतनी कोशिश की है कबूल कीजिएगा। इमाम उसे कहते हैं जो कायनात को रास्ता दिखाए, यानी तीन रास्ता दिखाने वाले कायनात को आके कह रहे हैं नबी कहां है। तो अब मुझे चौक में बैठ के कहने का, बतूल की सदाकत का जुमला पढ़ने का हक है ना। इमाम उसे कहते हैं जो कायनात को रास्ता दिखाए, और जो तीन इमामों को नबूवत का पता बताए उसे फातिमा कहते हैं। तवज्जो है कि नहीं आप। तवज्जो है कि नहीं आप हजरत। अच्छा उसके बाद खुद आई, किसी से नहीं पूछा। बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा अच्छा उसके बाद खुद आई चादर के नीचे, यानी अपनी चादर के नीचे अल्लाह के राज छुपाने वाली। कहा बाबा इजाजत है, मैं अंदर आऊं। और नबी ने कहा या बज़त, मेरा हिस्सा। ये जो जुमला होता है ना, नबी ने फरमाया बज़तु मिन्नी, फातिमा बज़तु मिन्नी,
लोग कहते मेरे जिगर का टुकड़ा, ये तर्जमा गलत है। जिगर कहते कबद, अगर कहते कबदी इसका मतलब होता मेरे जिगर का टुकड़ा। नबी ने फरमाया फातिमा बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़, फातिमा मेरा हिस्सा है। यानी आपके पास 10 लिहाज नहीं रहने लगा, छोटा नोट इमाम हुसैन थोड़े रिस्क च इजाफा करे जी। मैं इससे ज़्यादा आसान शायद मुझसे ना हो सके। मैं मौला के से रिस्क की दुआ कर रहा हूँ जी, मौला आपको इसके सदक़े में जनाब सैयदा ज़्यादा रिस्क अता फरमाए। तो परेशान नहीं होना, थोड़ा दिल ना करी। फातिमा जुज़, हिस्सा, आखिरी आदमी तक तवज्जो और मेरी मेहनत हासिल हो रही है, ये इसका हिस्सा है। पीछे नजर आ रहा है किबला, बात पहुंच रही है। मैं हिस्सा समझा रहा हूं और हिस्सा समझा के जा रहा हूं। अच्छा तासीर साहब, ये इसका हिस्सा है। अब मैं आपके यहां आया, बैठा था, थोड़ी और वजाहत कर दूं जी। इधर ही बैठा था तो सब बैठे, अकबल भाई, मैंने कहा आप काम कीजिए, हम अपना घर में बैठे। एक बच्चे से मैंने कहा बेटा बेटो बाहर देखो कोई चाय बनाने वाला हो, तो चाय लेके वो बाहर बैठा हुआ, एक स्टोव लगा के, थोड़ा सा दूध लगा के, 4-5 कप लगा के, अनपढ़ साथ चाय बेच रहे नमल साहब, तो जो चारों अली भाई, उसने जाके कहा जी ये चाय दे दो। वो अनपढ़ है, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन सबसे पहला सवाल करेगा कि ये किसने दिया। उसने कहा जी वो किबला आए हैं, वो कह रहे हैं जी चाय दे। वो उस बच्चे से कहेगा कि अपने किबला से जाके कहिए कि आधे का कुछ नहीं आता। अच्छा जी, फैसलाबाद आया बैठा सरकार, परेशान है पीछे वाले। आधे का कुछ नहीं आता। उसने आके कहा, उसने कहा किबला ये, वो कहता है आधे का कुछ नहीं आता, तो ये पूरा करके लाओ। मैंने आधा हिस्सा 20 रुपए का कहीं पड़ा हुआ था, मैंने वो जोड़ दिया, यार नोट ही जोड़ना ना, ले जा। अब वो ले गया, इधर 10 लिखा था, उधर 20 लिखा था। अच्छा, नोट दोनों पाकिस्तान ने बनाए हैं, दोनों स्टेट बैंक के हैं। वो 20 के नीचे भी नंबर लगा हुआ था, इसके नंबर भी लगा हुआ था, मैंने जोड़ दिया। मैंने कहा ले आओ, पाकिस्तान इधर भी लिखा, इधर भी है, बाबा जी की फोटो भी है, सारा कुछ है। अब वो चला गया, उसने कहा जी ये ले। उसने कहा ये किसने दिया? उसने कहा वो किबला कह रहे चाय ले आओ। उन्होंने कहा बेटा किबला को लाहौर ले जाएं, उनका दिमाग काम नहीं करता। उसने कहा हुआ क्या है, अब तो नोट पूरा है। उसने कहा पूरे होने की बात नहीं, किबला से कहो इसका वो हिस्सा लाए जो इस जैसा है। यार किसी बंदे को बात समझ में आ रही है जो परेशान नहीं बैठा हुआ? इसका वो हिस्सा लाओ जो बिल्कुल इस जैसा हो। अच्छा वो ले आया, उसने कहा किबला जी नहीं, ये नहीं चलेगा नोट। पीछे वाला हजरात तवज्जो चाहता हूं, मेरा बेटा तवज्जो कर रहा था। मैंने नोट पकड़ा, कैप सर पे रखी, गले में कपड़ा डाला, कोट शोट मैंने पहना हुआ था। और मैं थोड़े बाजार च निकले, बल्कि मैंने वही नोट किसी चीज के बदले रखा। उसने मुझे देखा, उसने नोट नहीं लिया। उसने कहा जी नहीं मिला, ये नहीं चल सकता। मैं दूसरी पे चला गया, दूसरी तीसरी पे चला गया। अब मैं फिर रहा हूँ, जिन जिन के पास से होता जा रहा हूँ वो बाहर निकलते जा रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। लगे हुलिया बड़ा फिट बनाया हुआ इसने, चला नोट हो रहा है जो एक जैसा नहीं। नहीं, अगर तो ये आपको बात मैं पहुंचा नहीं सका तो मेरे आने का फायदा भी कोई नहीं। लेकिन अगर पहुंच गई और आप नहीं बोलेंगे तो आप बुखल करेंगे ना, मेरी मेहनत रख जाएंगे, तो फिर रखना तो अच्छी बात नहीं है।
उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नोट एक जैसा नहीं है, हुलिया ठीक है, बड़ा शरीफ बन के हर दुकान पे देता जा रहा है, चल गई, ये चक्कर क्या है? लेकिन सियाने बंदे कहेंगे यार या ये बेईमान है या चोर है, शाह बेईमान है या चोर है, ये दो नोटों का हिस्सा एक जैसा ना हो तो बंदे कहते हैं जो इसे बाजार में लेके आ जाए भैया बेईमान है या चोर है। जो मर्जी करता, फिर कब्र की पहली रात याद करके फैसला कर, रसूल की मोहब्बत हुई और बतूल की मोहब्बत ना हुई, फरिश्ते जूते मार के कहेंगे या बेईमान है या चोर है। हिस्सा है बतूल का, सदाकत बतूल की। नबी को सदाकत की गवाह की जरूरत पड़ी। नबी मुबाहला में बतूल को ले रुखसत हो गया जमातुल सानी की तरह। लेकिन भरपूर अंदाज में मनाया है, बताया है दुनिया को। बंदे कहते यार मुहर्रम भी कभी मनाने बैठ जाते हो, फिर चेलम आ जाता है, अब जमातुल सानी में शुरू हो गए। मैंने कहा कुरान में खुद था, वो इब्राहिम की आग लग गई तो उसने चोंच पे पानी लिया। परिंदों ने कहा तेरी चोंच का पानी वो आग बुझाए, कतरा? उसने कहा जानता हूं नहीं बुझाएगा। कहा फिर क्यों लिया? कहा मैशर में अल्लाह के सामने कहना चाहता हूं मैं आग बुझाने वालों में से था। हम इसलिए शफ़े अज़ा बिछाते हैं, मोहम्मद की बेटी सच्ची है, उसकी सच्ची बेटी को रोते हैं सिर्फ इसलिए कि मैशर में मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने कहेंगे मौला हम दरवाजा जलाने वालों में सुने, मौला हमने बड़ी सख्तियां काटी, हम पे जुल्म भी हुए, हम पे इतराज भी हुए, बड़ा कुछ हम पे हुआ है, लेकिन हमने हमेशा यही कहा तेरी बेटी सच्ची है, बतूल सच्ची है। बंद हो गई आंख। मैंने कहा ना बड़े अलग मिजाज का बादशाह है हुसैन। मैं क्या जानूं, आप क्या जाने, हुसैन की मां को पता है हुसैन का मिजाज क्या है। मौला मेरे भाई अकबल जाफरी के रिज़्क़ की इज्जत बाकी जाफरी अहले खाना को आबाद रखे। बस मुझे 3 जमात लिसाने के बाद का एक वाक़या पता। बीबी ने वसीयत की थी, 2 बतूल हैं इस खानदान में जिन्होंने वसीयत में कहा आखिरी कब्र का निशान मिटा दें। अल्लाह जाने मोहम्मद का कलमा पढ़ने के बाद मोहम्मद की बेटियों को लोग इतना क्यों मारते रहे। बेटों ने नहीं कहा कब्र का निशान मिट जाए, बेटियां कहती हैं। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, शायद यही फलसफा है हुसैन मिन्नी माना मिल हुसैन का। एक मोहम्मद की बेटी ने कहा अली मेरी कब्र का निशान मिटाना, दूसरा हुसैन की बेटी ने कहा सज्जाद मेरी कब्र का निशान मिटा देना। तावीज़ लहद बंद किया अली। कुछ लोग कहते हैं ना जी अली कुरान पढ़ने जाते हैं। कुरान की जरूरत उसे पड़ती है जो खता खार, जिसके कदमों की चाप सुन के अल्लाह कुरान तरतीब देता, जिसके दरवाजे पे जिब्रील कुरान लेके आता, जो अल्लाह के राज छुपाने वाली हो, उसे क्या जरूरत। असल में बात बतलाई जाती है ताकि जमाने को पता न चले। अली कुरान पढ़ने नहीं, बीबी ने कहा था मेरी कब्र का पहरा दे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था अली ने जनाजा नहीं पढ़ने दिया, हम कब्र खोदेंगे जनाजा पढ़ेंगे। कोई बदतमीज तौहीन न करे कब्र बतूल की। अली ने 40 रातों तक पहरा दिया। पहली बार मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद तहफ़्फ़ुज़ कब्र बतूल के लिए अली ने जुल्फ़िकार को नियाम से बाहर निकाला। फैसलाबाद के शुरफा अकबल जाफरी साहब मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अली शाह जी मौला रिज़्क़ की इज्जत बख्श में इजाफा फरमाए। जितने बैठे हुए मौला झोलियां भर के उठाए आपको। एक रात अली पहरा दे रहे थे, जब पहरा देते देते अली ने देखा बतूल की कब्र में जलजला आया है।
कब्र कांपते हुए देखी। अली ने हाथ रख के कहा ज़हरा क्या हुआ है? या अली आप पहरे पे हैं, ज़ैनब सो गई है, शब्बीर पानी मांग रहा। बस खत्म हो गई ना मेरी पढ़ाई। मैंने दुआ मांगनी थी और दुआ लेनी थी आपसे। मेरा हुसैन पानी मांग रहा है, शब्बीर मेरा प्यासा है, या अली मेरा बच्चा प्यासा है। इस वक्त का इमाम तेजी से खा रहा है, चाहते तो खुद पिला सकते, लेकिन करबला वाले बच्चों की तरबियत करनी थी। पानी पिलाने से पहले हुजरा आलिया पे दरवाजे पे खड़े हुए 4 साल की बेटी को आवाज देके कहा आलिया सो गई हो? भाई पानी मांग रहा है कब से। बस इतना कहना था, इस तेजी से उठी अली की बेटी और पानी का जाम लिया। जाम लेके शब्बीर के आगे, शब्बीर को जाम पानी का दे तो हुसैन अभी पीने लगे। 4 साल की आलिया ने हाथ बांधे, बांध के कहती है आज माफ कर दे, जितना सोना था मैंने सो लिया। शब्बीर वादा करती हूँ ज़ैनब हो के जब जब तू पानी मांगेगा मैं पानी पिलाऊंगी। जिस बंदे ने मातम करने बस इतना कहना था, या शब्बीर के हाथ से जाम छूटा। देख के कहता सोच के वादा कर, ऐसा ना हो मैं मांगता रह जाऊं तू पिला ना सके। बस इतना सुनना था। या आके मुसल्ला इबादत पे बैठी अली की बेटी दुआ मांग के कहती मेरे अल्लाह जब पानी मांगे मैं इसे पानी पिला सकूं। इसने क्यों कहा है मैं मांगता रह जाऊं तो पिला न सके। बस इतना कहना था। दुआ एक है जिसके दिल में उतर गई है, जुमला उसके लिए है, वही मातम करेगा। आखिरी दुआ तक मेरा जुमला सुनना। बीबी ने दुआ मांगनी शुरू की, जब शब्बीर पानी मांगे मैं पिला सकूं, जब पानी मांगे मैं पिला सकूं। बचपन से जवानी तक जब जब हुसैन ने पानी मांगा पिलाती रही अली की बेटी। 28 रजब को चलने लगे हैं ना तो गाजी को बुला के कहती थी मशकीज़े ज्यादा लदवा पानी के, मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती है। देख के हुसैन को कहती है बचपन का वादा याद है ना, मैंने वादा किया था तुझे पानी मैं पिलाऊंगी। करबला का सफर शुरू हुआ, जब मक्के पहुंचे जमजम के जाम पिलाए और कहती थी मेरे अल्लाह ये पानी मांगे मैं पानी पिला सकूं। वहां से जब चलने लगे सारा रास्ता पानी मांगा, गाजी से पिलाया अली की बेटी ने। दुआ एक थी मेरे अल्लाह हुसैन पानी मांगे मैं पानी पिला सकूं। पानी मांगा अकबर से पिलाया अली की बेटी ने, मेरे अल्लाह ये पानी मांगे मैं पानी पिला सकूं। पानी मांगा कासिम से पिलाया अली की बेटी ने, मेरे अल्लाह ये पानी मांगे मैं पानी पिला सकूं। हुसैन पानी मांगे मैं हुसैन को पानी पिलाती रहूं। 2 मुहर्रम को करबला आ गए, 5 को पानी बंद हुआ, 7 को खत्म हो गया, 8 को मुसल्ले पे बैठ के कहती है मेरे अल्लाह हुसैन पानी ना मांगे, मेरे अल्लाह शब्बीर पानी ना मांगे। 10 मुहर्रम को सुलझना खाली वापस आया है। हर बीबी ने अपना अपना बयान किया है। अली की बेटी लगामे पकड़ के कहती थी सुलझना इतना बता, किसी ने सिपा करने से पहले पानी भी पिलाया था या ज़हरा का बेटा प्यासा मारा?